सरबुलंद के जहन में सोहराब खान की कही हुई बातें घूम रही होती हैं। सोहराब ने उसे कहा था कि अगर कबायली बुजुर्गों को पता चल गया कि बानो की मौत हादसा नहीं थी बल्कि उस लड़की के साथ सरबुलंद के नाजायज ताल्लुक की वजह से हुई थी तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। सोहराब ने सरबुलंद को यह भी कहा था कि उसे अपनी सरदारी का इख्तियार समझना चाहिए। अभी उसे सरदारी संभाले सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों के बजाय दूसरों के मसाइल हल करने में लगा हुआ है। सरबुलंद के जहन में सोहराब के अल्फाज बार बार दोहराते हैं। सोहराब ने साफ कहा था कि जिस दिन उसे सरबुलंद की उस लड़की के साथ ताल्लुक का एक भी सबूत मिल गया वो ये भूल जाएगा कि सरबुलंद उसका छोटा भाई है। सरबुलंद अपने भाई के रवैये को समझने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक और अहम बात सामने आती है। जरमला कहती है कि अगर गुजरे हुए वाकयात को समझना है तो माजी को देखना होगा। शेरदिल को जहर दिए जाने से लेकर सरबुलंद पर होने वाले जानलेवा हमले तक इन तमाम वाकयात की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जरमला कहती है कि इन सब वाकयात से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है। अगर शेरदिल के बाद सरबुलंद भी ना रहे तो इस इलाके की सरदारी किसके पास जाएगी। सरबुलंद अपने सौतेले भाई का नाम लेता है। जरमला कहती है अगर सरबुलंद का सौतेला भाई भी ना रहे तो फिर सरदारी किसके पास जाएगी। सरबुलंद कुछ देर खामोश रहता है, फिर उसके जहन में एक नाम आता है, सोहराब। सरबुलंद को महसूस होता है कि तमाम वाकयात का रुख सोहराब खान की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई पक्का सबूत उसके पास नहीं होता। उधर तोरसम अपने मामा के साथ होने वाली बात को लेकर परेशान होता है। अंकल के सो जाने के बाद तोरसम गुलमेहर से बात करने के लिए आता है। गुलमेहर कहती है कि तुमने देखा ना, चचा ने तुम्हारे सामने झूठ बोला। गुलमेहर कहती है कि चचा को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि तुम दरियाचंद की बीवी से मिलकर आ चुके हो। अगर चचा को ये बात पता होती तो पता नहीं वो और कितने झूठ बोलते। तोरसम पूछता है कि मामा ने मुझसे झूठ क्यों बोला और मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं। गुलमेहर कहती है कि चचा झूठे और मक्कार आदमी है। वो कहती है कि तुम और मैं दोनों उसके लिए सिर्फ मोहरे हैं। वो हम दोनों को अपना बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तोरसम इस बात को सुनकर हैरान होता है। गुलमेहर कहती है कि मामा ने जरसंगा की शादी हयात खान से करवाई थी और आज तक वो हयात खान के घराने से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तोरसम फौरन इस बात को कबूल नहीं करता। वो कहता है कि मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, मेरी सौतेली माँ ने भी मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। तोरसम कहता है कि सिर्फ मामा ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वो कहता है कि अगर मामा उसकी जिंदगी में न होते तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। गुलमेहर उसे कहती है कि जिस चीज को तुम मोहब्बत समझ रहे हो वो मोहब्बत नहीं बल्कि दिखावा है। फिर तोरसम को पुरानी बातें याद दिलाई जाती हैं कि कैसे मामा के कहने पर तुमने शेरदिल खान को कत्ल किया और जब इल्जाम की बारी आई तो सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। कबायली जिरगे के सामने चचा ने खुद को बेकसूर और मजलूम बनाकर मुझे पेश किया और हम दोनों को जलील करवाया। उसके बाद तुम्हें वहां से भाग जाने को कहा और उसे यकीन दिलाया कि वो महफूज रहेगा। लेकिन तुम्हें पता है सरबुलंद खान के आदमी तुम तक पहुंच चुके थे, या तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उस वक्त वहां से निकल गए थे। तोरसम ये सब सुनकर पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है और मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं। गुलमेहर कहती है कि क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें चचा के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। गुलमेहर कहती है कि मेरी हर बात वक्त के साथ सच साबित हो जाएगी। चचा न तुम्हारे साथ मुखलिस है और न मेरे साथ, हम दोनों सिर्फ हयात खान के घराने से बदला लेने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ सरबुलंद सोहराब खान के बारे में सोच रहा होता है कि उसे एक और अहम बात बताई जाती है। जरमला बताती है कि शीरीन पर किया गया शक बिल्कुल ठीक निकला है। शीरीन के कमरे की तलाशी ली थी और उसके कमरे से मोबाइल मिला है। जरमला पूछती है कि क्या घर की नौकरानियों को मोबाइल रखने की इजाजत है। सरबुलंद कहता है कि नहीं, नौकरानियों को मोबाइल रखने की इजाजत नहीं। जरमला कहती है कि अगर शीरीन को मोबाइल रखने की इजाजत नहीं थी तो उसने फोन को बिस्तर के नीचे क्यों छुपाया। इस शक की एक और वजह भी थी। जरमला कहती है कि उसने शीरीन को एक दफा किसी से फोन पर बात करते सुना था, शायद वो किसी से मोहब्बत करती है। जरमला कहती है कि उसने ये बात किसी को इसलिए नहीं बताई कि उसे पहले पूरा यकीन और सबूत चाहिए था। जरमला कहती है मोबाइल के अंदर कोई नंबर सेव नहीं था, लेकिन 2 नंबर थे जिस पर कॉल की गई थी। एक नंबर पर एक दिन पहले कुछ देर बात हुई थी, जबकि दूसरे नंबर पर कई मर्तबा फोन किया गया था। अब सवाल ये था कि शीरीन इन दोनों लोगों से किस सिलसिले में बात करती थी और क्या वो वाकई किसी साजिश का हिस्सा थी। जरमला पूछती है शीरीन के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा। सरबुलंद कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि असल मुजरिम तक पहुंचने का एक ही रास्ता है और वो शीरीन है, इसलिए फिलहाल शीरीन को खुला छोड़ दिया जाए, देखा जाएगा कि वो आगे क्या करती है। और इसी तरह शीरीन का छुपाया हुआ फोन और उसकी बार बार की जाने वाली गुफ्तगू एक नए राज को जन्म दे देती है।